भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि आने वाला समय अमृत काल का है और उसमें भारत का सर्वांगीण विकास हो। जीतों ने भी ये बेड़ा उठाया, ये हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य है और हमने इसको राष्ट्रीय पर्व बनाया 15 अगस्त के तहत। और उसके पहले हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव जहाँ 75,000 ट्रीज लगा रहे हैं, 75,000 बॉटल्स ब्लड डोनेशन की हम इकट्ठा कर रहे हैं, स्किलेथन इवेंट कर रहे हैं जहाँ 15,000 युवाओं को स्पेशल स्किल्स की सुविधाएं दी जाएगी। हम सबसे बड़ा स्टार्टअप जो मोदी जी का सपना है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके तहत हम स्टार्टअप का फंड्स ला रहे हैं। और सबसे बड़ा अमृतकाल महोत्सव में इंडिया एट 75 एंड इंडिया एट 100 हम क्या होंगे, हम एक विश्व शक्ति होंगे। उसका 2 दिन का कॉन्क्लेव रखा गया है जहां भारत कैसे विश्व गुरु बने और वैश्विक देश बन के हम कैसे हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी जो एक संस्कृति थी उसको कैसे आने वाले संस्कृति में, आने वाले समय में एक जीवन प्रलय बन जाए, एक जीवन प्राण बन जाए, इस तरह से हम करें। अमृतकाल महोत्सव बहुत ही बड़ा महोत्सव है। आओ हम सब जुड़े, हम योगदान दें। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत। जीतो अमृतकाल महोत्सव कितने स्टेटों में होने वाला है? ये 68 क्षेत्र में बन रहा है, 68 जीतों के चैप्टर्स है, पर हमने ये जीतों तक सीमित नहीं रखा है। हर घर अमृतकाल, हर घर अमृत महोत्सव, हर घर जीतो, हर देश जीतो, हर दिल जीतो, ये हमारा नारा है। इतना बड़ा मुहिम में तो गवर्नमेंट से क्या कुछ हेल्प है? नहीं, गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म किया और ये एक हमारा मिशन है। एक सबसे बड़ी कहावत है, हमने क्या दिया वो इम्पोर्टेंट है, हम क्या ले रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे देने का पर्व है, जॉय ऑफ गिविंग। लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है हम सब मिलके, भारत देश हमारा देश है, हम उसे मजबूत करें। चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो कुदरती हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो हर तरह से एक दूसरे का खंदा पकड़ना हो, हम हमारा भारत मान एक ही संदेश पहुंचाए। आओ आने वाला समय भारत का है, अमृतकाल समय, हम तन मन धन से सब कुछ योगदान करें देश के लिए। और अब आपको क्या लग रहा है कि उस सोच में कुछ बदलाव आया है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, उसके बारे में शुरुआत से थोड़ा सा अगर बताएंगे तो। जीतों का जो गठन हुआ था उस समय हमारा यही था कि विश्व के सभी जैन एक प्लेटफॉर्म में आए और इसमें संप्रदायवाद और ये बगैर कोई भेदभाव के बगैर सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए। और हमारा फोकस है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे तो नाम भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारी 3 मुख्य कार्यक्रम हैं, वो है सेवा, शिक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता। तो सेवा और शिक्षा के बारे में हो रहा है और आज ज़्यादातर आर्थिक सुदृढ़ता के बारे में काम होता है, क्योंकि भारत जब उन्नति और प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ के 3.5 ट्रिलियन से एक विश्व का एक गुरु बनने जा रहा है। जो हमारा जो सोच है कि इंडिया एट 100, जब इंडिया 100 स्वतंत्रता दिवस मनाएगा उस समय भारत की सोच के साथ हमारे बिजनेस की सोच भी ऐसी होनी चाहिए क्या कि डिजिटाइजेशन, इनोवेशन, रिसर्च सब में हम आगे बढ़ के कैसे जा। और जो अभी जो अमृतकाल का महोत्सव जो मना रहे हैं कि भारत 75 सालों में जितने बदलाव में आगे बढ़ा है डिजिटाइजेशन में, उन सब के साथ हम देश के सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। बाकी हमारा कोई बदलाव नहीं है, उन्नति और प्रगति का ही बदलाव है। अभी जो फ्यूचर में जो है जैन कम्युनिटी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है और कर भी रही है, इसमें फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अभी जो आप कर रहे हो उसके बारे में तो हमने सुन लिया, लेकिन आपसे 2 साल बाद, 1 साल बाद और नेक्स्ट 5 साल 10 साल के लिए कुछ आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है? हमारी जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी 1-2 साल के लिए नहीं होती है, पॉलिसी लॉन्ग टर्म की होती है। हाँ। जैसे जीतो एजुकेशन असिस्टेंट प्रोग्राम है, उसमें हमारा यही है कि जिसको पढ़ने के लिए पैसों की कमी है या जो पढ़ नहीं सकते हैं पर अच्छी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो उनको असिस्टेंस देना, उनको फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन देना, ये सब देने का जो कार्यक्रम है वो 1-2 साल के लिए है, लगातार चलने वाला है।
ये परमानेंट काम देने का कुछ प्लान कि आप एंटरप्रेन्योर्स को शुरू करें ताकि रोजगारी create वही तो है जीत के जीतम बारे जो नया कार्यक्रम जो रिसर्च विंग हमने शुरू किया है वो भी लंबी सोच के लिए किया है कि 1-2 साल नहीं, आगे वाले 25 साल के लिए 25 साल की सोच में हमारा ये है कि हम 100 भामाशाहें बनाएं, एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करें, स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प करें। तो स्टार्टअप कंपनीज को क्या चाहिए? सबसे बड़ा चाहिए ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का क्या हो रहा है, कैसे उनको बदलाव आ सकता है और आगे उनको कैसे समर्थ बनना है, उसके लिए स्टार्टअप्स इन्वेस्ट होते हैं। तो स्टार्टअप्स को इनकरेज करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसके लिए जो नया कार्यक्रम हुआ है वो है जीतो इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर आप कुछ हैंड होल्डिंग भी करते हो, मतलब बिजनेस जो आप तो इतने ज्ञानी लोग बिजनेस के मामले में आप तो जीत के मतलब बारे में नहीं पूरा करेंगे। तो आप उनको जो ज्ञान नहीं है, देखो पैसे एक अलग चीज होती है जो जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद तो नहीं एक मिनट मैं बोल देता उसके हूँ। बाद हाँ उनको उसमें क्या होता है, हमने एक नया प्रोजेक्ट भी यानी एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जो है जीतोप्रेन्योर्स, जिसको एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा तो है पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनूं। एग्जैक्टली तो अगर उसके बारे में उसको जानकारी लेनी है तो ये जीतोप्रेन्योर्स हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाके वो अप्लाई यानी क्लिक करे तो उनका एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होने के बाद उनको बताया जाता है कि आप में किस बिजनेस करने की क्षमता है। तो उसमें से 4-5 ऑप्शंस आते हैं, आप उस 4-5 ऑप्शंस में कोई एक चूज़ करो तो उसमें से और भी 10 बिजनेस आइडियाज़ आती है और उसमें से कोई बिजनेस आइडियाज़ आप चूज़ करो तो उसका बिजनेस प्लान आता है। फिर आपको मेंटरशिप मिलता है कि आप में एक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब पूरी जानकारी देके हम एंटरप्रेन्योर्स को प्री इंक्यूबेशन करते हैं। प्री इंक्यूबेशन के बाद वो जाते हैं JAIF में, जहाँ पे जीतो इंक्यूबेशन इनोवेशन फाउंडेशन, वहाँ पे वो लोग अपने एक बार कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ जाके उनको फंडिंग भी मिलता है, उनको मार्केट मिलता है, उनको गाइडेंस मिलता है। ये सब देने के बाद हमारी यही सोच है कि अगले 25 साल में जैसे इंडिया 100 हमको 100 भामाशाहों को तैयार करना है, यूनिकॉर्न्स को तैयार करना है। सुब्रत जी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में विस्तार से बताइए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आज़ादी का जो महोत्सव का अमृतकाल का महोत्सव का इनॉग्रेशन आज किया है, जो 26 अगस्त को ख़त्म होएगा दिल्ली में। उसमें कई अलग अलग वैरायटी के प्रोग्राम करेंगे। मोस्ट प्रोग्राम में टी प्लांटेशन करेंगे, जॉब मिला है और जॉब मेला लगाएंगे और अलग अलग वैरायटी के काम करेंगे, ब्लड डोनेशन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें काम करेंगे और 26 तारीख को दिल्ली में उसको फाइनल करेंगे। इसके अलावा इसमें जो स्किलथॉन के बारे में आप बताइए ना। स्किलथॉन में जो अभी 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक एक स्किलथॉन मैराथन एक पूरा अभियान चल रहा है, जिसके अंदर 108 रुपए में 108 स्किल मिलेगी, स्किल सुनाएंगे, जिसके अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट गुरु आके सिखाएंगे कि अलग अलग स्किल्स क्या है करके। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल होगी, उसमें हर एक यूथ के लिए, लेडीज के लिए और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी डिफरेंट टाइप की हर वैरायटी का। और जॉब मेला जो है ओपन फॉर ऑल है, जनरल पब्लिक के लिए है करके, तो वो भी इसके अंदर चलाया जा रहा है। थैंक यू सर।